हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 7 दैट इज़ फ्रैक्शन। आज हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 7.2। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका क्या होता है? एक डिफरेंट फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू, अलग अलग फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम हो उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/3, 2/6, 4/12। अब ये 2/6, 1/3 और 4/12 इक्वल कैसे हैं? देख लीजिए, आपका 2/6 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 से 2, 2 3 से 6, ये भी आपका 1/3 बन गया। ठीक है, तो उसी तरह 4/12 जब आप करोगे, 4/12, 4 1 से 4, 4 3 से 12 कटने के बाद, तो ये भी आपका 1/3 आ गया। तो इस तरह से ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगी। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है इन नंबर्स की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 3 बतानी है। आपने क्या करना होता है, जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 5/7 था, मैंने एक बार क्या किया, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14। फिर 3 के साथ किया, सेम नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने 2 3 और 4 लेके ही सॉल्व किए। 5 3 ज़ा 50, 7 3 ज़ा 21। उस तरह 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28। तो आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गए। ये तीनों जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं ये आपस में इक्वल हैं, इसलिए इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए सेम मैंने 2 के साथ किया। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 9। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से करना है। 3 4 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32। इसी तरह आप इसके नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम टू सेम। मैंने 2 पार्ट आपको बता दिया, आगे एफ तक पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस के लिए। आप सेम दो मतलब टाइप से आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपका 9/12 आप लिख सकते हैं उसको 3 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। फिर आपने क्या करना है, जो कॉमन नंबर है उसे छोड़ दीजिए। अलग नंबर कौन सा था, 3/4। अब आप इसी 3/4 को 2 के साथ या 4 के साथ जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है कर सकते हैं, लेकिन सिवाय 3 के, क्योंकि 3 आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो 3 2 6, 4 2 8, ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। ये तो एक मेथड था। ये अगर आपको टफ लगता है तो दूसरे मेथड में आप सिंपली क्या कीजिए, जो आपको नंबर दिया गया है उसे आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मैंने किया 4 2 8, 8 2 16, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई किसकी, 4/8 की। आप 2 के साथ कर सकते हैं, 3 के साथ कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप मल्टीप्लाई करना चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। मैंने सभी जगह 2 के साथ किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको अगर ये आप सारे पार्ट खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10/18 था, 10 2 20, 18 2 36। ठीक है, तो ये आ गया आपका 20/36। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है। इस K3 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कंप्लीट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये मिसिंग नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, न्यूमरेटर कहीं पे मिसिंग, कहीं पे डिनोमिनेटर मिसिंग है, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। देखो ईजी है। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड है, वो आपको मैं नेक्स्ट टेबल में बताऊंगी। हमेशा याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड में क्या होता है, जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ये किसके इक्वल होता है, वही नंबर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना, हम नेक्स्ट में करेंगे इसको। अभी मैंने आपको बताया ये यहाँ पे 2 दिया था, 9 दिया था, 14 दिया था और 56 नहीं दिया था। ठीक है, ये मैंने खुद फिल किया है। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 14 आता है, 7 के साथ। तो नीचे डिनोमिनेटर के साथ भी उसी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो गया, 9 7 जो होता है आपका 63, सॉरी। यहाँ पे देखिए 2/3 था इक्वल्स टू 8/12 है। यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर क्या था, आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी, यहाँ पे 2 आपका मिसिंग था। ठीक है, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 12 आया 4 के साथ, तो 2 को भी 4 के साथ कर दीजिए। 2 4 ज़ा 8। इसी तरह से आपने करना, यहाँ पे आपका 21 मिसिंग था, तो 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 36 आता है 3 के साथ, तो ऊपर भी मैंने 3 के साथ कर दी। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका K3 क्वेश्चन था। ये जो K4 क्वेश्चन है ये भी सेम है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है किसकी, 3/8 की। और 18 आपको दिया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इस तरह से दिया है। ये आपका 3/8 है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 18 है, न्यूमरेटर में नीचे क्या है वो पता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड में बताऊंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड मैंने अभी भी बताया, 3 × x = 8 × 18, ये आ गया। ये हमेशा होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के केस में। ये 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके ये डिवाइड में हो गया। अब 3 6 18 हो गया और 8 6 क्या हो गया आपका 48। तो इसका मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 48। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन, आपको बताना है इन फिगर में से कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं आपस में। ये देखिए आपको शेडेड पोर्शन देखना है, यहाँ पे 4 था, टोटल कितने हैं 6, 4/6 आ गया। तो मैंने इसको सिंपल फॉर्म में किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये टोटल 6 शेडेड थे, टोटल हैं 12। तो 6/12, 6 1 6, 6 2 ज़ा 12। यहाँ पर नीचे वाली फिगर में आपके 3 शेडेड है,
ठीक है, और टोटल कितने थे 8, तो 3/8 आ गए। अब इनमें से मैंने सभी को सिंपल फॉर्म में कर दिया है, कोई भी इक्वलेंट नहीं है। तो ये यहाँ कहने का मतलब है कि गिवन जो फ्रैक्शन दी गई हैं वो इक्वलेंट नहीं है आपस में। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। टू आपको बताना है कितने बॉक्सेस इस रेक्टेंगल के आप शेड करोगे ताकि इन जो ये स्टार आपने शेड किए हैं इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन बन जाए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे टोटल स्टार कितने शेडेड हैं 6 हैं। ठीक है 6, और टोटल हैं कितने हैं 10। ठीक है 6/10 आ गए। और यहाँ पे आपके हैं 1 2 3 4 5, 5 3 से 15। ठीक है 4 4 20, टोटल आपके हैं 20। यहाँ पे भी एक लाइन है 20 है आपके टोटल। तो आपने क्या करना है, वो थे 6/10 आपस में इक्वलेंट करना है उनको। वो 6/10 थे, ये x/20 आ गया आपका। तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मैंने यहाँ पे। जब ये डिवाइड में गया 10 10 2 से 20, तो 6 2 आ गए 12। इसका मतलब आपको 12 बॉक्स 20 में से शेड करने हैं ताकि आपका रेक्टेंगल जो है वो इक्वलेंट हो जाए स्टार वाले के साथ। तो यहाँ पे तो था आपका कि कितने टोटल हो गए 12 बॉक्स जो रेक्टेंगल के वो शेड करने हैं, तभी उसकी फ्रैक्शन जो किसके इक्वल होगी, स्टार वाले के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है इस क्वेश्चन में। उसमें स्मॉलेस्ट नंबर फिल करने हैं, इस तरह से फिल करने हैं कि जो फ्रैक्शन बनती है लेफ्ट साइड पे वो इक्वल होनी चाहिए किसके, राइट साइड पे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा लिखते हैं 25 है तो यहाँ पे 22 ऐड करेंगे, और यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 30 ऐड करेंगे तो आंसर आ गया। लेकिन उसने बोला हुआ है यहाँ पे हमें स्मॉलर नंबर ऐड करना है, तो इसलिए इतने बड़े नंबर हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले जो फ्रैक्शन आपको राइट साइड पे दी गई है आप इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, अब 25 और 40 है ना, आपने देखना दोनों एक ही किसी नंबर के टेबल में आते हैं। आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लो। 25 किसके आता है, 5 × 5 25। 40 किससे आता है, 8 5 ना 40। ठीक है, तो जो छोटा नंबर जो कॉमन नंबर था ना, ये हमने बीच में से निकाल दिया, ये कट जाएगा आपस में। तो बीच में फ्रैक्शन क्या बची आपकी, ये 5/8। ठीक है, अब 5/8, अब आपने 3/2 को किसी तरह भी 5/8 बनाना है। वो कैसे बनाओगे, 3 में कितने ऐड किए मैंने 2, 5 बन गया। और 2 में आपने ऐड करने हैं कितने, सॉरी यहाँ पे 4 गलती से लिख दिया, यहाँ पे 6 ऐड करोगे। 2 और 6 आपके हो गए ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 5/8। इस तरह से आपके फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई। ये जस्ट ये जो पार्ट है जस्ट सिंपल बनाने के लिए कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस नंबर में क्या ऐड करना है, इसलिए किया है ताकि फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाए, इक्वलेंट हो जाए। बस इतना सा करना आपको इसमें। नेक्स्ट जो आपका A1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बहुत लेंथी है लेकिन है ये इजी है। आपका था तरुण के पास है 14 मार्बल्स, तो उसने उसमें से 6 मार्बल दे दिए अपने फ्रेंड अंकुश को। कुछ दिनों के बाद तरुण ने 13 और मार्बल खरीदे। अब वो देना चाहता है एक फ्रैक्शन पार्ट, उसमें से कुछ हिस्सा मार्बल्स का किसको, जो उसने अभी खरीदे हैं उनको भी ऐड जितने हुए होंगे टोटल, उनमें से कुछ हिस्सा वो देना चाहता है किसको, अंकुश को देना चाहता है। लेकिन चाहता ये है कि जितनी फ्रैक्शन उसने पहले दी थी ना मार्बल्स की, उतनी ही फ्रैक्शन उसकी अब जाए। ठीक है, तो उसने आपको बताना है कि वो टोटल कितने मार्बल देगा अंकुश को कि उसकी फ्रैक्शन जो पहले की थी और अब की है वो इक्वल आए। ठीक है, इस हिसाब से देना। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे तरुण के पास कितने मार्बल हैं टोटल, पहले ये लिखिए 14 मार्बल हैं। मार्बल उसने अंकुश को कितने दिए हैं, 6। तो फ्रैक्शन मार्बल की जो अंकुश के को दी गई वो कितनी थी, 6 कितने में से, 14 में से। इसको मैंने सिंपल फॉर्म में कर दिया, मैंने अभी भी बताया आपको सिंपल फॉर्म में कैसे करना है। 2 3 × 6 2 7 × 14, यहाँ से 2 कॉमन था मैंने काट दिया। अब आपने देखना है नंबर जो कितने मार्बल कितने लाए तरुण ने, 30 और। तो टोटल मार्बल कितने हुए तरुण के पास, पहले 14 थे उसमें से 6 उसने दे दिए, 14 - 6 हो गए 8, और 8 और 13 और लाए, कितने हो गए टोटल आपके 21। तो कंडीशन जो है उसने बोला है कि वो कितने मार्बल देगा टोटल में से, टोटल कितने हैं 21। तो उसकी फ्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, जितनी की पहले थी 3/7, ये इक्वलेंट आनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, x × 7 = 21 × 3, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका 7 मल्टीप्लाई में था, वहाँ पे जाके आपका डिवाइड में आ गया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 7 3 हो गया आपका 21, और 3 3 हो गया 9। इसका मतलब 21 में से अगर वो 9 मार्बल देगा तो उसकी जितने फ्रैक्शन उसने पहले दी थी उतनी ही उसकी अभी देगा, तो पूरे हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट A2 क्वेश्चन है, गेम है 18 राउंड की जिसमें अनीता ने 12 राउंड विन किए जीते हैं। एक और अनदर गेम थी जिसमें 24 राउंड थे, उसने 16 जीते। उनमें से आपको बताना है
जो फ्रैक्शंस इसकी रिप्रेजेंट कर रही हैं उसकी विक्ट्रीज क्या वो इक्वलेंट हैं, तो हाँ वो इक्वलेंट हैं। तो उसकी जस्टिफिकेशन आप कैसे करोगे, फर्स्ट गेम में उसने 12 राउंड जीते, कितने में से, 18 में से, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। मैंने किया 3 4 12, 3 6 19, फिर से किया 2 2 4, 2 3 6, तो लास्ट में आपका आ गया 2/3। सेकेंड गेम में उसने कितने 16 राउंड जीते हैं, कितने में से, 24 में से, 4 4 16, 4 6 4 4 6 24, तो 4 2 2 4, 2 3 6, फिर से ये देखिए ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं, तो ये इक्वलेंट हुई, ठीक है। ये चीज़ आपने बतानी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एक कुक यूजेस 2/5 कप ऑफ ऑयल टू मेक ए डिश। एक डिश बनाने के लिए वो 2/5 कप ऑयल यूज़ करता है, दूसरी डिश बनाने के लिए वो 6/15 यूज़ करता है। तो आपको बताना है कि दोनों क्वांटिटीज़ जो ऑयल की यूज़ हुई हैं डिशेस में क्या वो इक्वल है, अगर हैं तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लिखते हैं हाँ, जो क्वांटिटी ऑयल की यूज़ हुई है वो इक्वलेंट है। क्यों, फर्स्ट में हुई थी 2/5, दूसरे में हुई थी 6/15, तो मैंने इसको कर दिया सिंपल फॉर्मेट, 3 2 6, 3 5 15, ये भी 2/5, ये भी 2/5। तो ये आपकी हो गई एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज के लिए इतना ही।